नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कायरोस यूपीएससी, राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे यूपीएससी के लिए डेली एमसीक्यूज़ की। सबसे पहला एमसीक्यूज़ आपके सामने है। आपको बताना है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी के बारे में आपको बताना है। देखिए अभी क्या हुआ है, तो अभी हमारे दिल्ली में जो पॉल्यूशन आने वाला है, सर जी आपको कैसे पता पॉल्यूशन आने वाला है? अरे भैया अब जैसे ही फसल कटाई शुरू होगी और जैसे ही ठंड आने की शुरुआत हो जाएगी, वैसे ही आपको पता है कि दिल्ली का टेम्परेचर एकदम नीचे से गिर जाने की वजह से जो हमारा पूरा जो फॉग है वो पूरा फॉग दिल्ली के ऊपर छा जाएगा। ठीक है, और एक के बाद एक पॉलिटिकल गेम और पॉलिटिकल ब्लेम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उसको देखते हुए इस बार क्या हुआ है कि नीरी ने साथ मिलके दिल्ली में पॉल्यूशन के रिगार्डिंग कुछ बातें हो रही है। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग हमारा कंटेक्स्ट था, तो हमने बनाया है उसी के ऊपर, नीरी के ऊपर एमसीक्यूज। चलिए सबसे पहला एमसीक्यू क्या पूछ रहा है कि 3 सेंटेंस दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन से सही है। ठीक है, चलिए। द इंस्टीट्यूट प्राइमरी मिशन इज टू कंडक्ट रिसर्च, अच्छा मतलब इसका प्राइमरी मिशन क्या है? रिसर्च करना, एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज रिलेटेड टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब कि इसका काम एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग है। जो कि कैसा सेंटेंस लग रहा है आप लोग? बहुत ही जनरल सा सेंटेंस लग रहा है, तो यह सेंटेंस सही है। दूसरा, नेरी फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अरे भैया जल शक्ति कहाँ से आ गया? ठीक है, तो दूसरा वाला हमारा गलत है। तीसरा, इट इज हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली। नहीं 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 भैया, नीरी जो है ना, ये नीरी कहाँ पे है? ये नीरी जो है, ये नीरी आया है हमारे न्यू दिल्ली में नहीं, यह आया है नागपुर में। कहाँ पे आया है? नागपुर में। मैंने ऐसे ही याद किया था, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन है और यहाँ पे भी एन है, लेकिन यह एन बहुत दूर है और यह एन बहुत नज़दीक है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा वाला सेंटेंस कैसा है हमारा? गलत। और हमें क्या पूछा है? करेक्ट। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ओनली 1 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए देख लेते हैं तो क्या हुआ है। मैंने आपको बताया कि CSIR और नीरी ने प्लान्स किया है ग्रिड बेस्ड स्ट्रेटजी टू कॉम्बैट दिल्ली पॉल्यूशन। ठीक है, और यह जो नीरी है यह क्या है? डेडिकेटेड एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग की एक इंस्टीट्यूट है। ठीक है, और इसका प्राइमरी मिशन जो कि हमने पहले ही सेंटेंस में देखा था क्या है? मैनेजमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी मिनिस्ट्री के थ्रू आती है? यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आया है? नागपुर में आया हुआ है। चलिए चलते हैं आगे। क्या लिखा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लायन टेल मकाक। ठीक है, लायन टेल मकाओ मतलब कि एक प्रकार का, हम कह सकते हैं हमारी भाषा में क्या है? यह है एक प्रकार का बंदर। चलिए तो उसके बारे में आपको बताना है 3 सेंटेंस, और 3 में से कौन से सेंटेंस सही है। कितने सेंटेंस सही है माफ कीजिएगा, कौन से नहीं पूछा है, कितने पूछे। ठीक है, पहला, दीस आर नेटिव ओनली टू इंडिया इन द वाइल्ड। अरे भैया इंडिया में बहुत सारे लोगों की ऐसी हरकत होती है जो हम बोलते हैं कि भैया ये तो बंदर जैसा है, और ऐसा बंदर पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है। तो बस उसी के बेस पे आपको याद रखना है कि जो लायन टेल मकाक है यह भी सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है। ठीक है, दूसरा, इट इज डायurnal एनिमल विच लीड्स टू एर्बोरियल लाइफ, मतलब कि यह एर्बोरियल लाइफ के बारे में, यह अपनी डायरियल एनिमल है, रात को भी काम कर सकता है, दिन में भी काम कर सकता है। ठीक है, तो दूसरा सेंटेंस भी सही है। तीसरा, इट इज क्लासिफाइड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड अकॉर्डिंग टू द IUCN। नहीं भैया, यह क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, IUCN की लिस्ट में यह कैसा है? सिर्फ और सिर्फ एंडेंजर्ड है। ठीक है, तो तीसरा सेंटेंस गलत हो गया, पहला सही दूसरा सही। हमें पूछा है करेक्ट, और कितने पूछे हैं? तो भैया 2 सेंटेंस ऐसे हैं जो कैसे है? करेक्ट है। ठीक है, चलो
देखिए क्या हुआ है अभी न्यूज़ में, इसलिए था कि कंजर्वेशनिस्ट ने कॉल किया था कि हमें रेयर स्पॉटिंग लैंड टायल मकाक दिखता है, कहाँ है, नादुगनी में, तो उसको क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक है, यह सबसे वर्ल्ड का ओल्ड वर्ल्ड मंकी कहा जाता है। यह एंडेमिक है कहाँ पे, इंडिया में, और इंडिया में भी वेस्टर्न घाट और साउथ इंडिया में ही यह ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, उसके अलावा और कहीं पे यह दिखता नहीं है। कैसा स्टेटस है उसका, एंडेंजर्ड है। ठीक है, अपेंडिक्स 1 में और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आया है। देखिए इसका नाम किस हिसाब से पड़ा था कि यहाँ पे उसका जो ये जैसे कि लायन के पास भी ये होता है ना, हाँ ये जो हेयर स्टाइल है लायन के पास भी होता है, ऐसे ही सेम है इसका, तो इसीलिए इसका नाम बना दिया है हमने क्या, लायन टेल मकाक। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। विथ रेफरेंस टू आदित्य L1 मिशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए अब इसके कंटेक्स्ट के बारे में तो मुझे आपको बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इंडिया इज ऑल सेट एंड काउंटडाउन हैज़ बीन स्टार्टेड। क्यों, क्योंकि इंडिया लॉन्च करने जा रहा है अपना आदित्य L1 मिशन। क्या है, आदित्य L1 मिशन। ठीक है, तो आपको पता होगा कि यह जो मिशन है, इस मिशन के बारे में नीचे में से कौन सा सेंटेंस सही है। पहला, इट इज़ इंडियाज फर्स्ट मिशन टू द मून। अरे भैया आदित्य है, आदित्य का मतलब क्या होता है, आदित्य का मतलब होता है सूर्य। ठीक है, तो यह मून कैसे हो गया, मून का मतलब तो क्या होता है, हमने चंद्रयान 3 तो भेज दिया ना, हाँ तो वो था वहाँ पे, ये नहीं है, पहला वाला गलत। दूसरा, इट इज़ मिशन टू स्टडी द एस्टेरॉयड इन द एस्टेरॉयड बेल्ट, नहीं ऐसा भी नहीं है। तीसरा, इट इज़ इंडियाज मिशन टू स्टडी द सन पोजीशन एट द फर्स्ट लैंग्वेज पॉइंट। यस, L1 पॉइंट पे हम इसको भेजने वाले हैं, इसीलिए इसका नाम क्या दिया है, आदित्य L1 मिशन। ठीक है, चलिए हम आपसे यह उम्मीद करते हैं कि आपको पता होगा लांगराज पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो यह जो सेंटेंस है यही हमारा राइट आंसर है। तो लास्ट वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं, इट मिशन टू एक्सप्लोर मार्स एंड स्टडी इट्स एटमॉस्फेयर। अरे भैया मार्स के लिए तो हमारा क्या गया हुआ है, मंगलयान। ठीक है, हाँ तो तीसरा वाला लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो भी हमारा गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि हमारे प्रज्ञान जो हमारा रोवर है उसने चंद्र के ऊपर मून को जैसे ही डक किया था, ऐसे ही हमने कुछ प्लान किया है कि हम आदित्य L1 के थ्रू सूरज के बारे में हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, और यह जो ऑब्जर्व करेंगे यह होगा हमारा फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन मिशन टू स्टडी द सन। ठीक है, कहाँ पे आएगा, यह आएगा पॉइंट 1 यानी कि लांगराज पॉइंट 1 के ऊपर हम इसको बिठाने वाले। ठीक है, बाकी की इंफॉर्मेशन जब लॉन्च होगी उस टाइम पे हम MCQs बनाएंगे। फिलहाल आपके लिए यहाँ पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, सारी इंफॉर्मेशन पढ़ लेना है, नहीं स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ आप कलेक्टर नहीं बन पाओगे, आप मटेरियल कलेक्टर बन के रह जाओगे। ठीक है, तो आपको मटेरियल कलेक्टर नहीं बनना है, लेकिन कलेक्टर बनने के सपने के साथ आपको पूरी की पूरी स्लाइड पढ़ लेना है। ठीक है, उसी के बाद आपको आगे बढ़ना है। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है ऑफिशियली जो भी था, यह ऑफिशियली हमारा आदित्य L1 मिशन कितना किलोमीटर काट के जाएगा भैया, 15 लाख किलोमीटर काट के जाएगा। कितना, 15 लाख किलोमीटर। ठीक है, और यह जो भी हमारा प्लांट होगा यह इसी हफ्ते हम भेजने वाले हैं। तो देखते हैं आने वाले टाइम में हमें इनमें से कौन सी नई इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट MCQ आपके सामने है, विथ रेफरेंस टू सीताकली कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए अभी मार्केट में बहुत सारे जगह पे आपको सीताकली देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि क्या कोई किसी के अवार्ड के बारे में आपको जानकारी होगी। ठीक है, तो उसी के बेस पे सीताकली न्यूज़ में था। तो पहला, इट इज़ अ सेंचुरी ओल्ड फोक आर्ट फ्रॉम डेट इज बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड इन तेलंगाना। चलिए बताइए कि यह बहुत सदी पुराना, बहुत सालों पुराना यह एक फोक आर्ट है और इसका ओरिजिनेट तेलंगाना में हुआ है। क्या यह बात सही है?
नहीं भैया, ये सीताकली है, ये सदियों पुराना हमारा फोक आर्ट है, तब तक बात सही है। लेकिन ये ओरिजिनेट हुआ है केएल से। केएल का मतलब क्या होगा? कर्नाटक नहीं, इसका मतलब होता है केरला। ठीक है, देखिए अभी एक और न्यूज़ आई थी, आपको पता होगी कि केरल ने क्या पूछा है कि भाई हमको केरलम बुलाया जाए। ठीक है, तो अभी देखते हैं आगे कि उसके रिगार्डिंग कौन सी न्यूज़ अपडेट होती है। लेकिन फिलहाल जो सीताकली है, यह सीताकली ओरिजिनेट हुआ है कहाँ से? केरल से। ठीक है, दूसरा, दिस आर्ट फॉर्म इज परफॉर्म बाय द पीपल ऑफ वेदार एंड पुलायार। देखिए वेदार और पुलायार जो हमारी कम्युनिटी है, उन्हीं लोगों के द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो पहला गलत है, दूसरा सही है। हमें पूछा है भैया इनकरेक्ट बता दीजिए, तो सिर्फ पहला वाला जो है यानी कि ऑप्शन ए, यही हमारा कैसा हो जाएगा? यही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन ए जो है यह ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अभी क्या हुआ था। पेरिनाथ सीताकली संगम वॉज फॉर्म बाय टीएन साजिमोन, केरला folk art academy award winner who was in the forefront revive the art. They are performing सीताकली outside Kerala for the first time. देखिए जिन्होंने इसको रिवाइव किया कि उन्होंने अभी पहली बार केरला के बाहर इसको परफॉर्म किया। ठीक है, और यह जो यूनिक सेंचुरी ओल्ड हमारी फोक आर्ट है उसका ओरिजिनेट हुआ था कहाँ पे? कोलम डिस्ट्रिक्ट केरला में। ठीक है, तो अगर आप को पता होगा कि भैया यह केरला का है तो कभी भी कहीं पे भी आप इसको टिक मार्क करके जा सकते हो। ठीक है, और यह जो स्टोरी होती है, यह स्टोरी होती है इंडियन एपिक रामायण के बेस पे। ठीक है, एक और चीज़ कि इसको किया जाता है वेदार और पुलायार कम्युनिटी के द्वारा। ठीक है, चलो। With reference to somatic mutation, which of the following statement is correct? चलिए somatic mutation के बारे में आपको बताना है कि इसके रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, somatic mutation are hereditary and can pass from parents to children। नहीं, यह ऐसा कोई म्यूटेशन नहीं है। दूसरा, सोमेटिक म्यूटेशन अकर ओनली इन जर्म सेल्स, एग और स्पर्म सेल्स। नहीं, ये चीज़ भी गलत है। सोमेटिक म्यूटेशन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ पर्सन्स फैमिली हिस्ट्री। नहीं, यह चीज़ भी गलत है। तो भैया ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन बचा डी, और आंसर होगा, आंसर भी होगा डी। लेकिन क्या होता है तो यह देख लेते हैं कि सोमेटिक म्यूटेशंस जो होता है वो हेरिडेटरी नहीं होता है और यह स्पोरियोडिकली इन नॉन जर्म सेल्स में होता है। ठीक है, ओके, तो डी जो है यह डी हमारा सही आंसर है। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। तो क्या हुआ है कि द ह्यूमन जीनोम्स कॉम्प्लेक्स एक्टिव विद 23 क्रोमोसोम पेयर कैरियर्स जीनेटिक ब्लूप्रिंट्स फ्रॉम पेरेंट। ठीक है, डिस्पाइट हाई रेप्लिकेशन एक्यूरेसी सोमेटिक जीनेटिक वेरिएशन अराइज इम्पैक्टिंग हेल्थ, कैंसर एंड इवेल्युएशन। ठीक है, मतलब कि क्या होता है कि हर एक में 23 क्रोमोसोम पेयर होता है जो हमें कहाँ से मिलता है? मदर और फादर के थ्रू हमें मिलता है। ठीक है, लेकिन इसके द्वारा जो सोमेटिक जीनेटिक वेरिएशंस होता है उससे हेल्थ, कैंसर और इवेल्युएशन की प्रोसेस में थोड़ा बहुत बदलाव होता है। ठीक है, यह जो सोमेटिक जीनेटिक म्यूटेशन होता है यह कब होता है? अकर आफ्टर बर्थ बट ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसीलिए हमारे बर्थ से लेके शुरुआत के कुछ साल, कुछ महीने जो होते हैं वो टाइम पीरियड बहुत ही कैसा होता है? इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, देखिए आपने कभी देखा होगा कि कोई बेबी होता है तो उस बेबी के फेस पे जब उसका बर्थ हुआ उसके बाद से लेके 1 साल के तक उसका चेहरे में बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। कभी लोग बोलेंगे कि ये उसके मम्मी जैसा दिखता है, कभी बोलेंगे इसके पापा जैसा दिखता है, कुछ टाइम के बाद बोलेंगे उसके दादा जैसा दिखता है। तो यह जो सारे म्यूटेशन होते हैं यही म्यूटेशन हमारे आने वाले टाइम में हमारे स्किन को, हमारे फेस को क्या करते हैं? शेप देते हैं। ठीक है, चलिए
और some mutation lead to driver mutation enhancing cell fitness potentially causing tumor formation. The human body is mosaic of cell with subtle genomic variation. ठीक है, चलिए, तो ये थे हमारे आज के यूपीएससी के लिए करंट बेस्ड क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे स्टैटिक क्वेश्चन की ओर, जिनमें हम देख रहे हैं यूपीएससी के पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए, हमने 2022 कंप्लीट किया है, 2021 भी कंप्लीट किया है, अब हम बढ़ रहे हैं 2020 की ओर। ठीक है, हालांकि इसके कुछ एमसीक्यूज हमने बहुत पहले डिस्कस करके रखे हैं, लेकिन अब एक बार थोरोली हम उसका देखेंगे और कोई बहुत ही आसान होगा तो हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है कि यह कॉम्प्लिकेट चीज़ है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए या फिर आप लोग भूल गए होंगे, तो हम ऐसे क्वेश्चन को भी दोबारा रिपीट करेंगे। ठीक है, चलिए, सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने है। क्या पूछ रहा है? आपको पूछ रहा है इफ अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपन्स। अरे भैया, ऐसी बात क्यों करते हो? यूपीएससी को बोलो कि अगर दोबारा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस होता है इन द नियर फ्यूचर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन पॉलिसीज आर मोस्ट लाइकली टू गिव सम इम्यूनिटी टू इंडिया। चलिए, अगर दुनिया में दूसरी बार फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो भारत को कैसे बचाया जा सकता है? ठीक है, उसके रिगार्डिंग 3 सेंटेंस दिए हैं, 1, 2 और 3। आपको बताना है उनमें से कौन से सेंटेंस क्या है, सही है। ठीक है, चलिए, पहला, नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग। यस भैया, फॉरेन बोरोइंग के ऊपर हमें डिपेंड नहीं होना है। तो पहला सेंटेंस कैसा हो गया? बिल्कुल सही हो गया। इससे हमारा इंडिया को इम्यूनिटी मिल सकती है। दूसरा, ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक। नहीं 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 भैया, फॉरेन बैंक कहाँ खोलने जा रहे हो? अरे भैया, फॉरेन बैंक खोलेगा तो फॉरेन बैंक अपने पेरेंट्स बैंक के साथ जुड़ा होगा, और वहाँ की मंदी आई मतलब इंडिया में फॉरेन बैंक की मंदी आई, और इंडिया में फॉरेन बैंक की मंदी आई, इसका मतलब लोगों का पैसा, लोगों का उधार, लोगों की लायबिलिटीज सब दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा हम नहीं करेंगे। तीसरा, मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। अरे भैया, अभी भी हम उसी को बचाने के लिए तो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी नहीं करते। ठीक है, देखिए, आपको पता होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है उसमें 2 अकाउंट होते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है हमारा करंट अकाउंट। ठीक है, तो करंट अकाउंट में आपका जो रुपीज़ है यह 100% कन्वर्टेबल है, लेकिन कैपिटल अकाउंट में जो हम 30 चीज़ देखते हैं, जैसे कि हो गया आपका इन्वेस्टमेंट, दूसरा चीज़ हो गया आपका बोरोइंग या फिर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, और दूसरा हो गया आपका FCNR। ठीक है, तो इनमें हमारे लिए पूरी की पूरी 100% कन्वर्टिबिलिटी नहीं है। ठीक है, हाँ, तो हमें क्या करना है? मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। तो दूसरा तीसरा गलत है, पहला वाला सही है। हमें पूछा है सिलेक्ट द करेक्ट, तो भैया ऑप्शन ए जो है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फैक्टर फॉर एक्सपोजर टू बेंजीन पॉल्यूशन। चलिए, बेंजीन पॉल्यूशन किस वजह से होता है? आपको दिए हैं 5, उन 5 में से आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है, पहला, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, बिल्कुल होता है। टोबैको स्मोक, बिल्कुल होता है। वुड बर्निंग, उससे भी पॉल्यूशन होता है। यूजिंग वर्निश वुडन फर्नीचर, उससे भी होता है। और यूजिंग प्रोडक्ट्स मेड ऑफ पॉलीयूरिथेन, उससे भी होता है। इसका मतलब पांचों के पांचों ऐसा है कि जिससे क्या होता है? बेंजीन का पॉल्यूशन होता है। सर जी, आपने सारी चीज़ बता दी, लेकिन ये तो बता दीजिए कि बेंजीन का मतलब क्या होता है। तो भैया, यह मेरा काम नहीं है, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम आपको बताएंगे कि भैया बेंजीन पॉल्यूशन क्या होता है, किससे होता है और उससे बचने का क्या रास्ता है। ठीक है, जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा, और हम वीडियोस बनाते जाएंगे, लेकिन वो आपके कुछ काम का नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं आगे। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। देखिए, एनसीईआरटी में से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है,
चलिए, तो इसीलिए एनसीईआरटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए, पहला, प्लांट सेल हैव सेल्यूलोज सेल वाइल एनिमल सेल डू नॉट, मतलब प्लांट सेल में जो होता है उसमें सेल्यूलोज का सेल वॉल्स होता है और एनिमल सेल्स में नहीं होता है। दूसरा, प्लांट सेल्स डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल्स विच डू, मतलब कि प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता है जैसे कि एनिमल सेल्स में होता है। ठीक है, उसके बाद एक और देखते हैं, तो मैच्योर प्लांट सेल हैज वन लार्ज वेकल while एनिमल सेल हैज मैनी स्मॉल वेकल्स। तो यह बात तो कैसी है, सही है। तो 3 नंबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल राइट। ठीक है, तो 3 नंबर सही हुआ तो कौन सा कटेगा, कोई एक कटेगा, जो कटा हमारा ऑप्शन ए कटा। अब आपको बताना है पहला और दूसरे में से कौन से वाले सही है। तो देखिए कि प्लांट सेल जो होता है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता है ऐसा बता रहे हैं, जो कि बात कैसी हो गई है, बात हो गई है बिल्कुल गलत। तो हमारा दूसरा नंबर जो है यह गलत है और इसी के साथ हमारा 2 है तो बी कटा, और डी है तो डी जो है उसमें भी 2 नंबर है तो वो भी कटा। तो सही आंसर हमें मिल गया ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। ठीक है, चलिए क्या लिखा है, इन इंडिया द टर्म पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, याद रखिएगा पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था 2020 में, और उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे हम सब लोग फेस कर रहे थे कोविड-19 के बेस पे। तो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर ही हमें बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, ऑप्शन ए डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्शन बी फूड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्शन सी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, और ऑप्शन डी टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है यह हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए चलते हैं आगे। What is the importance of using pneumococcal conjugated vaccine in India? चलिए, आपको पता होगा अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हैं तो हमने इस क्वेश्चन को पहले ही डिस्कस करके रखा हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं उसका सही आंसर। पहला सेंटेंस, दिस वैक्सीन आर इफेक्टिव अगेंस्ट न्यूमोनिया एज वेल एज मीनिंगिटिस एंड सेप्सिस। ठीक है, यह एक टाइप्स के क्या होते हैं, डिसीज होते हैं। ठीक है, तो पहला वाला सेंटेंस यह पूछ रहा है। दूसरा, डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस। बिल्कुल सही बात है, सही है ना, हाँ बिल्कुल सही है सर। तो दूसरा वाला सही है, पहला वाला भी सही है। अब देखते हैं तीसरा, दिस वैक्सीन हैव नो साइड इफेक्ट। अरे भैया क्या बात कर दिया, मतलब कि आपने ऐसा वैक्सीन बना दिया जिसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, मतलब आपने 360 डिग्री चेक कर लिया और कितने सालों में चेक किया। अगर किसी बंदे ने आज 10 साल की उम्र में कोई वैक्सीन लिया है तो उसकी 90 साल की उम्र में तक आपने चेक किया है क्या कि उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं होती? नहीं, कोई भी वैक्सीन ऐसी हमें आज तक नहीं मिली जिसकी कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। ठीक है, और इतना ही नहीं रुके, वो लोग क्या पूछ रहे हैं, कॉजेज नो एलर्जिक रिएक्शन। अगर भैया सभी की तासीर एक जैसी थोड़ी ना होती है, उसको एलर्जी भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा नंबर तो बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। तो मतलब क्या करेगा, हमें पूछा है अगर करेक्ट तो करेक्ट में तो यह आएगा नहीं। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली। ठीक है, चलिए ये थे हमारे आज के यूपीएससी के एमसीक्यूज। ऐसे ही साथ में हमारे करंट के साथ साथ हम डिस्कस जो कर रहे हैं पीवाईक्यूज, ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे। लेकिन हमें चाहिए आपका सपोर्ट। आपको कम से कम अपने 2 फ्रेंड्स तक हमारे एफर्ट्स के बारे में बताना है। ठीक है, देखिए हम मोर देन 70+ डेज से यह जो हमारी सीरीज़ है उसको लगातार बढ़ाते चले आए हैं। ठीक है, तो आप लोग इस मेहनत को सभी एस्पिरेंट्स तक पहुंचाएं। हमारी यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल और ईमेल के साथ हमें बात कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू।